हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग लूसेंट का एमसीक्यू कर रहे थे। इसका ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। ये क्लास कितना है? ये क्लास छठा हो गया फ्रेंड्स। कौन सा? क्लास 6। इसमें चुंबकत्व मैग्नेटिज्म से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अगर आप लोग को बुक नहीं है तो आप लोग कोई बात नहीं, आपको इस टेलीग्राम में इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, और इसमें आंसर भी मिल जाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग विद्युत देखे थे, इसमें हम चुंबकत्व देखेंगे। ये क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? ये किया जा सकता है इस्पात में। और अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? इसका कारण है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। चौथा, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो विभक्त करने पे क्या होगा? दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे। दोनों भाग में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? सबसे अधिक होती है किनारों पे, दोनों किनारा पे, और केंद्र पे 0 होता है चुंबकत्व। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? ये सबसे कम हो जाती है कहाँ? मध्य में। आइए साथ, निम्न में से कौन सा कथन औसत है? कौन सा कथन औसत है फ्रेंड्स? ये चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होगा, ये रिपल्सन होगा। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण अट्रैक्शन होगा, सही है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये भी सही है। किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, जी नहीं, अभी पढ़े पीछे हम ये इसका दोनों अलग अलग, दो ध्रुव अलग हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी दोनों में अलग अलग फिर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आ जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ये सभी इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक ये हो जाता है वेबर। निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है उसमें। लोहा है, निकेल भी है, तांबा नहीं है, कोबाल्ट भी है, मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। ये आप लोग 12th के ही बायो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं को असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है डोमेन। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या 10⁻18 से 10⁻21 तक होता है। आइए, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह क्या होता है? अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? यह फेरोमैग्नेटिक। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? यह टिकती है उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई ये चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है। निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? वो चुंबकीय पदार्थ एक पीतल है। पीतल क्या हो जाएगा? वो चुंबकीय पदार्थ। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी स्टील को चुंबकीय नहीं बनाया जा सकता है। कारण इसका क्या है? अधिक धारण क्षमता होने के कारण। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है यह उत्तर दक्षिण दिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? प्रकृति अनुचुंबकीय है ऑक्सीजन। 21, निम्न में से कौन विद्युत और चुंबकीय है? विद्युत और चुंबकीय है ये तांबा है, कॉपर। 29 इसका परमाणु संख्या, डी ब्लॉक शुरू हो जाता है यहाँ से। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ये कहते हैं
चुंबकीय दिक्पात। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, ये लोहा होता है, निकेल भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, एल्युमिनियम नहीं होता है। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक होता है या डायमैग्नेटिक है? ये बिस्मिथ है। क्या है? बिस्मिथ। 25। एक शक्तिशाली चुंबक है। एक शक्तिशाली चुंबक केवल लोहा एवं उसकी में धातुओं को आकर्षित करता है, किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है, उसको शक्तिशाली चुंबक कहा जाता है। चूंकि ये विकर्षण नहीं करेगा, रिपल्सन, तो ये शक्तिशाली चुंबक हो जाएगा। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? उसे नमन कोण कहा जाता है। क्या? नमन कोण। 7वां, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कैसे किया जा सकता है? यह हथौड़े से पीट के भी और गर्म करके भी, दोनों तरीका से। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था? ये क्या था? ओरस्टेड ने। किसने? ओरस्टेड ने। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है? याद रखिएगा, ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? ये बनाता है 18 डिग्री का। कितना? 18 डिग्री का। एक अस्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, ये दर्शाती है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका ये पारगम्यता। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को चुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है? यह कहलाता है डायमैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर तरफ इंगित करती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत है? असत कथन कौन सा है इसमें? किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, सही है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज का श्रेय ओरस्टेड को जाता है, सही है। ऊपर देखे थे अभी। यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में न रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित होती है, ये भी सही है। किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, गलत है। होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? यह उपयोग किया जाता है बनाने में, ये जनित्र का। आइए 38, डायनमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये पिछले वीडियो में बताया हम। डायनमो विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इसका कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। 40, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर ये फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। ट्रांसफार्मर के करोड़ बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? यह होता है नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, यह है किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। आइए 43, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। लेंज का नियम, लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है ऊर्जा संरक्षण कैसे, इससे ऊर्जा संरक्षण। 40, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? अगर तीसरा ध्रुव हो तो वह परिणामी ध्रुव। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? चुंबकीय क्षेत्र इसका किस दिशा में विस्तृत होता है? यह दक्षिण से उत्तर। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? लोहा का क्यूरी ताप 780 डिग्री सेल्सियस होता है। 18, चुंबक निम्नलिखित गिरा उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? यह बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन, सभी का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? ध्रुव रेखा पर 90 पढ़े थे, तो विषुवत रेखा पर कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा।
आइए 50 की ओर चलते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक दूसरे के समानांतर। दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? ये किसका? चुंबक, ये चुंबक की शक्ति का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। 52। दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ये जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। फिर अगर काटेंगे फिर अलग अलग दो चुंबक बन जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसमें चुंबक मैग्नेट से जो भी क्वेश्चन था वो सभी हम लोग इसमें डिस्कस किए। 52 क्वेश्चन था ये लूसेंट का। ये लूसेंट का है फ्रेंड्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव एक जो आता है उसी का सभी क्वेश्चन का संग्रह फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले वीडियो में अब आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स करेंगे। कौन सा करेंगे? मॉडर्न फिजिक्स जो है ये अगली वीडियो में हम इसको करेंगे फ्रेंड्स। इसको अगले वीडियो हम लोग करेंगे, इसलिए ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। जितना लाइक होता है लगता है उतना बच्चे देख रहे हैं, फ़ायदे हो रहे हैं उतने को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। धन्यवाद।